नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय मधुबन विधानसभा में हूं। बता दूं कि प्रिंस तिवारी के घर पर वही प्रिंस तिवारी, बता दूं कि जो बताया जा रहा है कि भागलपुर पुल से छलांग लगा दी, यानी आत्महत्या। जांच का विषय है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। तो उनकी चाची जी है, हम लोग घर पे पहुंचे हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर में उस दिन घटना हुई कैसी। तो आपका नाम क्या है? जी, अंजलि तिवारी। तो प्रिंस तिवारी जी कितने भाई थे? 2 भाई 5 बहन हैं। और पिताजी? पिताजी कोरोना जब था उसी समय उनका देहांत हो गया था। 4 अच्छा। साल हो गया, अच्छा। 4 साढ़े 4 साल। तो प्रिंस तिवारी जी कितनी तारीख को गए घर छोड़कर? हमारी बड़ी बहन है मर्यादपुर में, उनके यहाँ जनेऊ था, तो छोटे भाई का भी जनेऊ था, अच्छा। जैसे प्रिंस तिवारी के। तो हम लोग वहीं गए थे, वो बोली बड़ी बहन कि आप लोग का व्यवस्था नहीं है, हम साथ ही में कर देते हैं। तो हम सब परिवार वहीं गए थे, तो बहनें और उनके चाचा जी यहाँ थे घर पे, और प्रिंस थे, और बाकी सब लोग हम लोग वहीं थे। तो उस दिन वो गए थे वहाँ मिलने, अपनी पत्नी से गए, तो उस रात वहाँ रहे थे वो। प्रिंस? हाँ, रात भर वहीं रहे, फिर वापस आ गए। दूसरे दिन गए तो शायद मिले कि नहीं मिले, ये कन्फर्म नहीं है, इसलिए कि हम थे नहीं यहाँ पे, कोई नहीं था हम लोग। लेकिन 22 तारीख को जो है कि रात को 10 बजे करीब यहाँ से घर से वो निकले हैं। उनके चाचा जी बोले, प्रिंस समय से सो जा बेटा, सुबह मऊ चलना है, मेरे को लेके चलना है। उनके चाचा जी के पास साधन नहीं है, प्रिंस के पास उनके पापा जी का मोटरसाइकिल है। तो बोला ठीक है चाचा, हम चलेंगे। तो बोले समय से सो जाओ कि जग जाओगे। तो नींद में नहीं सोया था, वो जाके ऐसे ही लेट गया, वो जाके अपने रूम में सो गए। प्रिंस थोड़ी देर बाद बाथरूम लगा तो उठे तो देखे तो प्रिंस नहीं था। तो प्रिंस बोलने लगे तो नहीं, तो कॉल किए तो पीछे बैठ के बात कर रहा था वो। तो बोला चाचा मैं यही हूँ। तो बोले कि क्या कर रहे हो पीछे? सो जा, बोला हूँ ना कि सो जा, जल्दी से उठना है। तो बोला है कि ठीक है चाचा, सो जा रहा हूँ, कहीं जाना मत, मैं बार बार कर रहा हूँ कहीं जाना मत। ठीक है चाचा, नहीं जाऊँगा। तो क्या जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, जी। क्या उस हिसाब से प्रिंस के चाचा को आभास था कि कहीं जा सकता है? नहीं, जैसे वो पहली रात को गया था अपने ससुराल, तो किसी का जरूरी काम था, इनके पास साधन नहीं था, तो इसीलिए बोल रहे थे कि बेटा कहीं जाना मत, मन कहीं अपने ससुराल ना चला जाए। संदेह तो नहीं था, तो कहीं चला ना जाए, तो फिर हम नहीं जा पाएंगे, साधन नहीं रहेगा, दूसरे काम का ही ले लिए हैं कि चलो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब कि प्रिंस की शादी कब की हुई है? यही 9-10 तारीख, डेट तो पूरा क्लियर याद नहीं है, यानी 15-16 तारीख दिन हुआ है शादी को। शादी की हुई। जी। तो क्या लव मैरिज है? जी, लव मैरिज है। ये दोनों हम जैसे कि हमारे परिवार को जाने 3 महीना हुआ है कि ये लोग दोनों बात करते थे। अच्छा। हम लोग को जब पता चला तो ये हुआ कि भाई दोनों लोग नहीं मान रहे हैं। तो यदि बच्चे की जान चली जा रही है तो हमारे शान से बड़ी तो उसका जान तो नहीं ना है, उसका जान ही हमारे लिए कीमती है। तो हम लोग बोले चलो तुम लोग खुश हो तो कास्ट अलग है, लोग तमाम तरह की बातें करेंगे, कोई बात नहीं, झेलना ही है। तो क्या नाम है जिनसे इनका शादी हुआ है? नेहा यादव नाम। यहाँ कहाँ के रहने वाली थी? यहीं उधरन के पास क्या नाम बताएं बेटा? सिकड़िया गाँव है। अच्छा। वहीं की रहने तो वाली। क्या प्रिंस और नेहा यादव का पढ़ाई पीरियड में संबंध हुआ कैसे? नहीं, प्रिंस हमारे पढ़ते नहीं थे, पढ़ाई उनका ज़्यादा दिन का छूट गया है। अच्छा। क्योंकि उनके पापा गुज़र गए हैं तो वो स्वयं काम करते थे। ऐसे दोस्तों के साथ आते-जाते जैसे उन लोगों की मुलाकात हुई, ये हमको पूरा क्लियर नहीं कि कैसे मुलाकात उनकी हुई अच्छा। है। जी। तो आप लोग को कब जानकारी हुआ कि प्रिंस किसी लड़की से बात करता है? जब ज़्यादा ये लोग बातचीत करने लगे तो प्रिंस स्वयं बताए थे। घर वालों से? जी, स्वयं बताए थे, माताजी हम इस लड़की से बात करते हैं, आप लोग की सहमति हो तो हम शादी करना चाहते हैं। अच्छा। तो कुछ समय तो हम लोग मना किए, बेटा ऐसा ना करो, तो बोले मम्मी अब किसी से बात करके, किसी लड़की से बातचीत करके ऐसा करना अच्छा नहीं लगता है। तब बोले ये भी बात सही है, वो भी किसी की इज़्ज़त है। ठीक है, नहीं तुमको ये है तो उसके परिवार वाले राज़ी हो तो हम लोग शादी करा देंगे, कोई बात नहीं है। तो ऐसे उन लोगों के यहाँ भी बात हो तो वो लड़की की होगी। जैसे तो कि दोनों घर के राजा मंदिर से शादी हुई? राजी मंदिर से शादी तो हुई है। किसी मंदिर में हुआ? हाँ, यही बहादुरपुर ब्रह्म बाबा का स्थान है। अच्छा। दुर्गा मंदिर है वहीं बगल में, वहीं हुआ था। अच्छा। हाँ। तो मीडिया में छपा है कि आखिरी बार नेहा यादव से वीडियो कॉलिंग पे बात हुआ, तो उसके बाद ही शायद हत्या की आत्महत्या, ये नहीं पता, जांच का विषय। तो आप लोग को बताएं नेहा यादव की आखिरी बात क्या कहा था?
जैसे कि बात नेहा से हुई थी रात को मिलने गया था इनसे, नेहा से। अच्छा, नेहा यादव फिलहाल मौके पे नहीं थी। नहीं, वो अपने मायके में थे। अच्छा। उस समय अपने मायके में थे। हम्म। उस जिस रात की मैं बात बता रही हूँ कि उनके चाचा जी बोले कि कहीं जाना मत। जब उनके चाचा सो गए तो निकल गए, गाड़ी पीछे लेके गए और चले गए। अच्छा। चले गए तो वो नेहा के घर गए, उनसे मिले। अब वहाँ से कब गए कैसे गए ये नहीं पता है हमको। अच्छा। और नेहा बताती हैं कि 10 बजे जो है कि हमसे बात, पुल पर गए तो वहाँ से वीडियो कॉलिंग बात हुआ था हमसे। दिन में 22 तारीख को दिन में। तो आप बता रहे हैं कि प्रिंस रात में निकल गए ससुराल में उसी दिन जिस दिन चाचा जी मना कर रहे थे कि जाना मत कहीं। हाँ। लेकिन उसके बावजूद तो गाड़ी लिए चले गए सिकरिया उधरन, फिर वहाँ रात भर रुके और रुके नहीं, तो बोल रही हैं कि रुके नहीं, हमको वहाँ का कुछ पता नहीं है बाबू, झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा। कि वो रुके कि नहीं रुके। नेहा बताती है कि वो रुके नहीं थे, हमसे मुलाकात की और चले गए रात में ही। रात में। तो रात में फिर वापस आए तो कहाँ थे? घर नहीं आए थे वो, बीच में कहीं रुक गए। और चाचा जी सो गए, हम लोग तो थे नहीं। अब बीच में वो कहाँ रहे क्या हुआ ये क्लियर हमको कुछ पता नहीं है। अच्छा। चाहे पूरे परिवार को भी नहीं पता है। अच्छा। सुबह नेहा बोल रही थी कि सुबह 10 बजे उनका फोन आया और बोले नेहा वीडियो कॉलिंग करो, तो पुल पे थे। अच्छा। पुल पे थे, वही बता रही थी, ये सब तो हमको जानकारी नहीं था। मीडिया पे बोली हैं तो हम सुने हैं, वही बता रही 10 बजे बाद वीडियो कॉलिंग हुई है। बोल रहे हैं कि हम 2-4 बार उनसे जो हुआ है, और उसके बाद आधा घंटा 20 मिनट के बाद फ़ोन आया इनके चाचा के मोबाइल पे। अच्छा। ये 10 बजे बता रही हैं, तो 10 के या साढ़े 10 के बीच में इनके चाचा बता रहे थे कि प्रिंस का फ़ोन हमारे मोबाइल पे है। और मैं मानी कि चाचा से बात करने के लिए फ़ोन किए तो बोले चाचा जी हमको कुछ हो जाएगा तो इन लोगों को छोड़ना मत। किनको? अभी अनुभव तो लगाया जा सकता है किसको, अभी इनको मतलब कि अब क्लियर तो बताया नहीं है। अच्छा। किनको नाम नहीं ले पाए। उसके बाद ये बोलते रहे बेटा कौन क्या कर देगा, जल्दी बता कौन क्या, हम हैं तो कौन कर क्या कर देगा। और उसके बाद उसका फ़ोन जैसे कोई छीन ले, बोल रहे थे कि वैसे आवाज़ आए और उसके बाद फ़ोन करते रह गए। फ़ोन दोबारा लगा नहीं उसका। अच्छा। और उससे बात भी नहीं हुई। उसके 10-15 आधा घंटा मिनट के बाद जो है कि पुलिस का फ़ोन आया कि भाई साहब आप कौन बोल रहे हैं? तो बोले कि हम तिवारी जी बोल रहे हैं। तो प्रिंस तिवारी को जानते हैं? तो हाँ जानते हैं। तो उनका बुलेट है यहाँ पे। तो ये सोचे कि भाई तो रात को गया था, दोस्त कहीं चला गया था, ये भी नहीं पता था कि वहाँ गया। ये तो नेहा बताई है कि हमारे यहाँ आए थे। तो बोले क्या बात है? तो बुलेट है, आधार है? तो बोले कि नहीं वो तो हमारा लड़का घर पे है। तो ये पूछे कि बुलेट पे ब्राह्मण लिखा है क्या? तो सिपाही जी बोले कि हाँ ब्राह्मण लिखा है। तब इनको झटका लगा कि ये तो बुलेट हमारे प्रिंस की है। तो बोले कि सिपाही जी जांच करिए। उस दिन वो आजमगढ़ गए थे। तो बोले कि हमको समय, अब वहाँ से तो आने में समय लगेगा ही। गांव से जितने लोग सिपाही का फोन आए, मान ली चौकी पर फोन का जन पता नहीं किए लोग होंगे तभी ना, गांव में सबको पता चल गया। तो गांव के 2-4 लोग पहले ही पहुंच गए थे वहाँ देखने के लिए क्या बात है। और हम लोग भी पहुंचे गाड़ी से, सब परिवार वहाँ फोन किए कि ऐसी ऐसी बात है, तो सभी लोग गए। तो हम कह रहे हैं कि प्रिंस यादव नेहा यादव से बात किए, उसके बाद अपने चाचा जी को भी फोन लगाए, यही ना? और चाचा जी से यही प्रिंस बोले कि इन लोगों को छोड़ना मत। हाँ बोले कि चाचा जी मेरे जान को खतरा है, इन लोगों को छोड़ना मत। तो क्या लग रहा है आप लोगों को कि प्रिंस की गई है? हमको तो बिल्कुल विश्वास है कि वो अपने से आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि वो ऐसा था नहीं। अच्छा। उसके पास ऐसा ये नहीं था कि वो बहुत जल्दी टूट जाए। जैसे लग रहा है भाई साहब कि उसको कोई मानसिक पीड़ा थी, मानसिक तनाव था, जिसकी वजह से वो कुछ कह नहीं पाया। तो आप नहीं पूछे नहीं है यादव जी से कि वीडियो कॉलिंग करके दिखाया कि मैं पुल पे हूँ, तो क्यों दिखाया और कहा क्या? प्रिंस तिवारी क्या कहा? बोल रही थी कि मैं पूछी कि क्या पुल पे क्या कर रहे हैं? तो बोले कि मेरा दोस्त बुलाया था, मैं मिलने आए थे। तो बोली कि तो वहाँ क्या कर रहे हैं, घर चले जाइए, यही बता रही थी वो। तो बोला अभी चले जाएंगे हम। अब हम लोग से तो यही बताई हैं। अच्छा। हाँ, बाकी उसके बाद फोन कट गया तो फिर बात नहीं हुआ। अब उनसे क्या बात हुई तो बताई नहीं है, तो हम क्या बताएं? हमसे जो बताई हम आपको बताते हैं। जितनी आपको नेहा यादव बताए उतनी बताए। जी तो आज घर वाले गए सीसी कैमरा खंगालने के लिए। जी।
कि कोई प्रूफ, कोई क्लू मिल जाए। हाँ, उस दिन भी बहुत वो ये हुआ लेकिन कुछ दिखाए लोग नहीं। इस चौकी जाओ, उस थाने जाओ, कोई सहयोग नहीं किया हम लोगों का। ये हम लोगों के ये में नहीं आता है। मान लीजिए कि जहाँ से आपको गाड़ी मिलेगी, तो वो आपके ये में है तभी तो आप उठाए हैं ना। और पूरे दिन जो है कि आप उसमें छानबीन करवाए हैं पानी में, किस बेसिस पे? अपने अधिकार पर ना कि हमारे एरिया में है। तो आपके एरिया में तो उस दिन हम लोगों का जो है कि क्या रिपोर्ट दर्ज होता है, उतना हम पढ़े लिखे नहीं है भाई साहब। वो भी लोग नहीं किए। उधरन जाइए तो वहाँ जाइए, क्या बोलते हैं, पुल के पास जो चौकी है वहाँ जाइए, चौकी के पास उसका थाना आगे है। वहाँ जाइए, दौड़ते-दौड़ते पूरा दिन बीत गया और कहीं रिपोर्ट नहीं लिखा गया हम लोगों का। तो क्या लग रहा है, उम्मीद लग रहा है आपको कि प्रशासन न्याय दिलाएगी? प्रशासन से हम यही नम्र निवेदन करते हैं कि हम लोग को न्याय मिले। हमारा बच्चा ऐसा नहीं था कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो न्याय मिले और कोई निर्दोषी ना सजा की ई में पड़े। लेकिन आपको उम्मीद है कि आत्महत्या नहीं, हत्या है? जी, उम्मीद नहीं, हमको पूरा भरोसा है कि हमारा बेटा आत्महत्या नहीं किया है। चलिए ठीक है, बता दूं कि प्रिंस तिवारी अपने माँ बाप के सबसे बड़े थे। उसके बाद एक छोटा भाई है और 5 बहनें हैं। जी। 2 बहनों का शादी हो चुका है। प्रिंस के पिताजी कोरोना काल में मर गए। उस समय भी कोई सहयोग और नहीं। बता दूं आपसे कि उसके बाद प्रिंस के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। वो चले गए हरियाणा कमाने, लेकिन कमाते कमाते घूमते खाते नेहा यादव से मोहब्बत हुई उनकी, जो यहीं उधरन सिकरिया के रहने वाले हैं। उसके बाद बता दूं, आज से 15 दिन पहले उनकी शादी हुई मंदिर में। यानी दोनों घर वालों को राजी हुआ कि नहीं, हम लोग शादी कर देते हैं, क्योंकि बता रहे हैं कि लड़के से बढ़ के कुछ नहीं था। यानी शायद उधर से भी लोग राजी हुए, इधर से भी राजी हुए कि 22 तारीख को रात में प्रिंस तिवारी घर से निकले बुलेट से। चाचा जी मना किए, कहीं जाना मत, लेकिन फिर भी प्रिंस तिवारी घर से निकल गए। और निकलने के बाद नेहा यादव के घर पहुंचे। लेकिन ये बता रहे हैं कि नेहा यादव ने बताई, यानी उनकी मैडम, कि प्रिंस तिवारी रात में ही वापस आ गए। लेकिन बता रहे हैं लोग, वो घर पे आए नहीं थे प्रिंस तिवारी। लेकिन सुबह 10 बजे भागलपुर पुल तुर्ती पार पहुंचे और वीडियो कॉल किए नेहा यादव को कि देखो मैं आया हूँ यहाँ पे। तो ये बोल रहे हैं कि पूरी बात तो नहीं जानकारी, लेकिन क्या कहा, लेकिन इतना ही बात शायद बताइए कि बोले कि हमारे दोस्त लोग बुलाए तो हम आए हैं। लेकिन बता दूं आपसे कि उसके बाद छलांग लगा दिए कि जांच का विषय है, पता नहीं। लेकिन बता दूं कि 30 घंटे खोजने के बाद उनकी बॉडी मिली और पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट का इंतजार है, घर वाले हैं। 48 घंटे मान लीजिए हो जाएगा, तो ब्लड तो नाक से आएगा नहीं। जी। और लाश मिली है तो उसके नाक से ब्लड भी आ रहा है। अच्छा। मान लीजिए कि जीव जंतु पानी में है तो चेहरे पे तो खाली काटेंगे नहीं, सब बदन पे भी तो काट सकते हैं। तो ब्लड से नाक, उसके नाक से ब्लड आ रहा है। और शरीर पानी से सूजेगा तो समतल पूरा बराबर सूजेगा, एक जगह ऐसा नहीं कि यहाँ सूजेगा यहाँ नहीं सूजेगा। मेरा बच्चा बिल्कुल दुबला पतला था, आपके जैसा लंबा था। और जैसे मार दिया जाए उसका चेहरा आप लोग वीडियो पे देखिएगा, वैसा ही चेहरा उसका हुआ है। अच्छा। जी। तो बता दूं कि अभी आज घर वाले गए हैं लोग, सीसीटीवी कैमरा जितने हैं खंगाले जा रहे हैं कि कोई ना कोई सबूत प्रूफ मिल जाए। और बहुत आर्थिक स्थिति कमजोर है प्रिंस तिवारी के घर की, क्योंकि घर में कमाने वाले वही थे। हमारी खबर को हमारे सरकार तक पहुँचाइए और कि कुछ हम लोगों को सहयोग मिले। हम लोग उस पोजीशन पे भी नहीं है कि हम कहीं बहुत दूर तक भाग दौड़ कर पाए। तो बता दूं कि माता जी का कहना है कि इस खबर को दूर दूर तक पहुंचाने की आप लोग कोशिश करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए कि कोई ना कोई मददगार सामने आ जाए, कि घर परिवार को एक उम्मीद जगे और ये आखिरी में पता चल सके कि प्रिंस आकी आत्महत्या किया था या की हत्या हुई थी। बता दूं कि उनकी मैडम से उन्हें बात करने की कोशिश की, इंटरव्यू देने से मना कर दी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।